वेलकम बैक। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इज़ ईमेल के बारे में। तो हम लोग जानेंगे ईमेल क्या है, ईमेल को किसने डेवलप किया था, कब किया था और ये पॉपुलर कब हुआ। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि ईमेल को बनाने के लिए यानी ईमेल जो चल रहा है, जो सिस्टम काम कर रहा है, वो एक प्रोटोकॉल सेट ऑफ प्रोटोकॉल के थ्रू चल रहा है। तो वे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं ईमेल को, और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे एक वैलिड ईमेल एड्रेस क्या हो सकता है और कौन कौन सी कंपनीज है जहां हम अपने लिए एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे ईमेल के फीचर्स यानी फ़ायदे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेते सबसे पहले लेते हैं इसका डेफिनेशन, व्हाट इज़ ईमेल। ठीक है, सो सी दिस email it stands for electronic mail. Email stands for electronic mail. It is helpful to exchange information in the form of text, picture, ऑडियो या फिर वीडियो एटसेट्रा, एंड सॉफ्टवेयर के रूप में भी, एंड प्रोग्राम एटसेट्रा। ठीक है, तो थ्रू ईमेल हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। किस रूप में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो के रूप में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो हमारे पास, तो हम उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन किसके बीच, बिटवीन टू एग्रीड पार्टीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीड पार्टीज? मतलब ये होता है कि दो ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी एक पहचान है, उसी से हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। विदाउट नोइंग द ईमेल आईडी ऑफ अनदर पर्सन वी कैन नॉट एक्सचेंज आवर इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखो इसको रे टॉमलिंसन जिन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, इन्होंने 1971 में इसको डेवलप किया था। इन 1971 इट वाज इन्वेंटेड। ईमेल को इन्वेंट किया गया था या फिर डेवलप किया गया था, वाज डेवलप्ड। बट ये 1980s एंड 1990s में क्या हुआ था, इट बिकम्स पॉपुलर। ये पॉपुलर कब हुआ, तो ये पॉपुलर हुआ 1980 के दरमियान ये, और 1990 के दरमियान ये क्या हुआ था, पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लो, ईमेल क्या है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही हम लोग कहते हैं, और ये हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में। इंफॉर्मेशन किस रूप में, चाहे टेक्स्ट या पिक्चर, ऑडियो, वीडियो किसी भी रूप में हो या सॉफ्टवेयर के रूप में हो, तो उसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन वो तभी एक्सचेंज करेंगे जब हम दो एग्रीड पार्टी वहाँ पे अवेलेबल हो, यानी दोनों के पास एक वैलिड ईमेल आईडी हो, तभी वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, जिन्होंने ईमेल को डेवलप किया था 1971 में, और ये पॉपुलर हुआ था 1980 और 1990s में। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि ईमेल को बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल हमारे पास हैं, वो 3 प्रोटोकॉल हैं जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। सो ऑल दीज आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल विच आई एम गोइंग टू राइट, जिनमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद है IMAP। ठीक है, इसके बाद है SMTP। ठीक है, देखो तो ये दो प्रोटोकॉल जो हैं, ये रिट्रीव, जब हम मेल को क्या करते हैं, रिट्रीव यानी रिसीव करते हैं,
और जब हम मेल सेंड करते हैं तो एकमात्र प्रोटोकॉल हमारा ये काम करता है। कभी आपने मेल सेंड किया है तो आप देख सकते हैं सेंडिंग के दौरान एक मेल काम करता है जिसे हम SMTP कहते हैं, और रिसीविंग के दौरान 2 मेल काम करते हैं जिसे हम POP और IMAP कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ये फुल फॉर्म है, मतलब नहीं है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब के लिए हम लोग आगे की क्लासेस में समझेंगे कि POP क्या होता है, IMAP क्या होता है या SMTP क्या होता है। अभी इसका फुल फॉर्म भी जानेंगे और हमसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है कि बताओ इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल रिट्रीविंग एंड पे काम करता है और कौन सा प्रोटोकॉल सेंडिंग एंड पे, रिसीविंग पे कौन सा काम करता है और सेंडिंग के दौरान कौन सा मेल, कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो ये प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स ऑफ मेल, मेल के बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले चीज़ है कि ये चीपर है, यानी कि इसके थ्रू कम्युनिकेशन करना बड़ा ही सस्ता है। वी कैन ईजिली एंड कन्वीनियंटली एंड इन वेरी फ्यू कॉस्ट वी कैन सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर, सो इट इज़ चीपर एंड फास्टर। ये चीपर है और फास्टर है। तीसरी बात हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो ईमेल के थ्रू, अब देखो जैसे ओल्ड जो सिस्टम हुआ करता था उसके थ्रू हम लोग हैंड रिटेन या पिक्चर्स तो भेज पाते थे, ऑडियो वीडियो भेजने के लिए हमें किसी हार्डवेयर ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ हम मल्टीमीडिया को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, एक और बेनिफिट हम लोग लिख सकते हैं ईमेल का। क्या लिख सकते हो आप बेनिफिट, कि सर ये जो है एक्सेस थ्रू ग्लोबल एक्सेस इसको किया जा सकता है, ग्लोबल एक्सेस किया जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इंफॉर्मेशन भेज सकता है और रिसीव कर सकता है। इसी केस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम बता सकते हैं कि ये क्लाउड स्टोरेज भी रखता है। क्या रखता है, क्लाउड स्टोरेज भी रखता है, यानी यहाँ पे जो भी मेल हम लोग एक दूसरे को सेंड करते हैं वह मेल का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रखा हुआ रहता है। अगर हम कोई फाइल अटैच करके किसी को भेजे हुए होंगे तो वो फाइल भी हमारे क्लाउड स्टोरेज पर जाकर स्टोर हो जाता है। तो आप बाद में कभी रीसेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो बड़ा ही आसानी से हम रीसेंड का काम कर पाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। उस समय हम लोग रीसेंड करने के लिए भी वापस से सेम प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और बात है कि एक बार में हम मल्टीपल यूजर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स तक इंफॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। तो ये छठा यहाँ पे मल्टीपल रिसिपेंट्स कैन गेट मैसेज इन वन क्लिक। एक क्लिक करने मात्र से ही क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिसिपेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ साथ इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो ये डिमेरिट्स क्या क्या हैं देखें डिमेरिट्स इसके क्या क्या हैं। ठीक है, ज़्यादा डिमेरिट्स तो नहीं है लेकिन डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है, देखो भाई, डिमेरिट है कि ये इट कैन नॉट ट्रांसफ़र अ बिग साइज फाइल। बिग साइज्ड फाइल को ये क्या कर पाएगा, ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट कैन नॉट ट्रांसफ़र बिग साइज, लाइक अगर साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा उसका मेमोरी साइज़ है, तो आप उस फाइल को सेंड ईमेल के थ्रू नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि वायरसेस जो होते हैं वो ईमेल के माध्यम से सिस्टम में कर जाते हैं। ईमेल के माध्यम से जैसे हम कोई फाइल अटैच करते हैं तो उसके साथ साथ में कोई है तो वो भी उस फाइल के साथ अटैच हो जाता है और रिसीवर पहुंच जाता है। जब रिसीवर उसको फाइल डाउनलोड करता है तो उसके सिस्टम में, उसके पीसी वो वायरस आता है। तो ये एक बड़ा डिमेरिट है कि वायरस जो होते हैं स्प्रेड हो रहे हैं, वायरस स्प्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है, एंड सकते हैं कि ईमेल
मतलब ये होता है वो हैव ईमेल आईडी के पास एग्जिस्ट करता है, पा सकता है, अगर उसके नहीं है तो वो नहीं पा सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बेनिफिट के पास है। एक बड़ी डिमेरिट यही है कि वायरसेस जो होते हैं ना वो जिनका काम ही रहता है कि हम दूसरे के प्राइवेट चीज़ों को उसको हम पब्लिक करें या फिर उसको हैक करें, तो वो मेल करते हैं और मेल में है जैसे ही हम लिंक क्लिक करते हैं तो हमारा आ जाता है और थ्रू दैट दे कैन एक्सेस आवर पासवर्ड एंड एक्सेस आवर फीचर्स। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में यही रहा, जिसमें ईमेल क्या है, ईमेल के फादर कौन, पॉपुलर का, और साथ हम किया ईमेल को प्रोटोकॉल्स कौन है और बेनिफिट्स कौन है। आगे बढ़ते थोड़ा सा और चीज यहाँ पे लेते हैं कि ईमेल आईडी वो फॉर्मेट क्या है। सो आई एम गोइंग टू इट, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लोगे। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, है ना, कि ईमेल, देखो ईमेल प्रोवाइड करने वाले जो कंपनीज हैं उनका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे गूगल, तो गूगल ने ईमेल आईडी दिया, गूगल की जो ये कंपनी का यहाँ पे नाम देता हूँ, कंपनी लिख देता हूँ मैं, ये कंपनी हो गई और ये इसका मेल हो गया, मेल सिस्टम, या आप लेकर कह लो ईमेल सिस्टम। तो क्या है, इसने दिया gmail.com, ठीक है, और दूसरी कंपनी मान लो याहू, तो @yahoo.com। फिर तीसरी कंपनी जैसे बोल सकते रेडिफ, तो rediffmail.com, जो बाद हॉट गया @hot. ठीक है, अलग है, ये इसको माइक्रोसॉफ्ट ने दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया। बाद में आउटलुक @outlook.com हो गया, outlook.com। तो ये रहे कुछ ईमेल प्रोवाइड करने वाली कंपनियों का नाम। क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड जीमेल, ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। सो आई थिंक कि आपको इससे समझ आ गया होगा कि ईमेल क्या है और जीमेल क्या है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया होगा देन आप हमसे कमेंट से पूछ सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से खुद से समझ सकते हो। एक क्या होता है, एक बात मैं बता देता हूँ कि ईमेल क्या होता है, सिस्टम होता है, एक फैसिलिटी होता है जिसे किसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया, और वो कंपनी का नाम है गूगल, जिसने एक अपना मेल सिस्टम बनाया और उसका नाम दिया था। ठीक है, तो जीमेल हैव ऑल फैसिलिटीज ऑफ ईमेल। आगे बढ़ते हैं, देखो ईमेल अकाउंट या ईमेल अकाउंट की ही बात करें तो ईमेल अकाउंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी यूनिक होना चाहिए, मस्ट बी यूनिक होना चाहिए, मस्ट कंटेन @, उसमें @ जरूर होना चाहिए। ये जैसे अगर हम एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, जैसे मेरी मेल आईडी erritesh@gmail.com, ठीक है, हमारी मेल आईडी है। तो यहाँ पे erritesh CSE क्या है, ये यूजर नेम है, ये @ का सिंबल है, और ये जीमेल वह मेल सिस्टम प्रोवाइड करने वाली कंपनी का डोमेन है .com। gmail.com क्या है, ये डोमेन है। तो इसके दो सेक्शन होते हैं, किसी भी ईमेल आईडी के दो सेक्शन होते हैं, और डोमेन, और बीच में आता है @। तो आई थिंक्स आर, सब कुछ क्लियर हो गया होगा ईमेल। तो चलिए अगले वीडियो में और देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईमेल अकाउंट क्या है, इसकी प्रोसेस आपको समझाएंगे। तब तक धन्यवाद।